हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन जी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? वेरिएशन इन जी। इससे पहले बात करते हैं बच्चों शेप के कारण, हाइट के कारण, डेप्थ के कारण, रोटेशन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज हम बात करते हैं ये जी क्या होता है, जी कहाँ से आता है, जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू होती है बच्चों जी एम वी बाई आर ई का स्केयर। आई कहाँ से बात करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे कोई भी बॉडी है बच्चों जिसका मास क्या है बच्चों m है। अर्थ क्या करेगी, इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होगी। अर्थ का मास बच्चों कितना है, m ही है। तो इन दोनों में क्या लग रहा होगा बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, जी एम ई इंटू एम बाई, ये डिस्टेंस मान लिया बच्चों अर्थ के सेंटर से, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर। अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे आर है। ये क्या बन जाएगा, आर का स्केयर। ठीक है, और बॉडी के वेट के कारण, जैसा कि हमने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, जैसे ये कोई बॉडी रखी है तो उसके वेट के कारण फोर्स नीचे mg लगेगा बच्चों। तो बॉडी के वेट के कारण भी फोर्स नीचे क्या लग रहा है बच्चों, mg लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, mg बराबर जी एम ई एम बाई आर का स्केयर। m से m क्या हो गया कैंसिल, तो g बराबर जी एम ई बाई आर का स्केयर। अब बच्चों जो g की वैल्यू है हम बात करते हैं 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये कैसे आई बच्चों, ये यहाँ पे कैसे आई, ये हम कहाँ पे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये कैसे आई। अगर मैं यहाँ से कहूँ आर बच्चों वेरी करता है, आर के साथ जी करे क्या करेगा, वेरी। अगर आर को इंक्रीज कर दूं तो जी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो जी की अगर आर को डिक्रीज कर दूं बच्चों में तो जी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा। मतलब जो है जी जो है आर के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर मैं कहूं बच्चों कि आर बराबर है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब जो मैन बॉडी है वो यहाँ पे आ गई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है बच्चों। तो आर बराबर, ये आर बराबर किसके हो गया बच्चों, आर ई के। आर ई मतलब बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, जी बराबर जी एम ई बराबर आर ई का स्केयर। अब यहाँ पे बच्चों मास ऑफ द अर्थ हम पुट करें और रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करेंगे तो जी की वैल्यू, जी हमें पता है तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमें पता है बच्चों जी की वैल्यू कितनी होती है, 6, 7, 10⁻⁻11, और अर्थ का मास होता है बच्चों, अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ 6 × 10⁻24। ठीक है, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है बच्चों, 6.4 10⁻6, या ऐसे कह सकते हो 6400 किलोमीटर। इसको लिखोगे इस फॉर्म में तो यही आ जाएगा। जब इसको सोल्व करते हो बच्चों तो ये वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, नोट करिए। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी। अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नोट करिए बच्चों, हो गया। तो ये आपने बात करी किसके बारे में बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो आज के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, जी एम ई बाई आर ई का स्केयर। एम ई मास ऑफ द अर्थ, ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। एम ई क्या बता रहा बच्चों, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या लिख दूं मैं, आर बराबर आर ई, और आर ई क्या बता रहा बच्चों, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या होगी बच्चों, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों वेरिएशन इन जी। अब एक छोटा सा पॉइंट और देखिए बच्चों, जो जी की वैल्यू है यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रही। एक छोटा सा पॉइंट देखिए कि जो जी की वैल्यू है बच्चों वो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जो हमारे पास जी का फॉर्मूला आया यहाँ पे, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी से दैट
from this expression we say the value of g does not depends on the mass of the body, या मैन कह दो, बॉडी कह दो। किस पे डिपेंड कर रही है जी की वैल्यू? मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अगर हम कहें दो बॉडीज हैं डिफरेंट मास की, एक 10 किलोग्राम की, एक आपकी मान 15 किलोग्राम की, अगर उनको सेम हाइट से फेंका जाए तो अर्थ पे क्या होगी? वो सेम टाइम पे गिरी, क्या होगी? वो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगी? फॉल होंगी ऑन द अर्थ। तो ये बात ये बता रही है कि जो आपके पास बॉडी जो है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है बच्चों, वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, हो गया बच्चों? नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब बात करते हैं वेरिएशन इन जी। अब देखो जी की वैल्यू बच्चों अर्थ के सरफेस पे मानते, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हाइट पे। अब इस जी की वैल्यू बच्चों फिक्स नहीं होती। जी की वैल्यू अर्थ हाइट से ऊपर जाओ, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ तब भी डिक्रीज होगी, नीचे जाओ तब भी डिक्रीज होगी, रोटेशन के कारण भी डिक्रीज होगी। ठीक है, वेरिएशन इन जी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, किसके कारण बात कर रहे हैं बच्चों? हाइट के कारण। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट। आप ऐसे लिख लो शॉर्ट में, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। हाइट के कारण बच्चों वेरिएशन कैसे हो? तो देखो बच्चों, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के हमारे पास जी mv बाई आर ई का स्केल। तो ये बच्चों अर्थ है, अज्यूम कर रहे हैं अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती बच्चों, बस अज्यूम कर रहे हैं कि मान लिया अर्थ का एक परफेक्ट स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या बच्चों यहाँ से r, और ये हाइट h पे या सरफेस से हाइट h पे कोई बॉडी रखी हुई है, क्या रखी? कोई भी बॉडी जिसका मास क्या है बच्चों? m है, कुछ भी मास है। ठीक है, तो ये सेंटर से इस बॉडी तक की डिस्टेंस ये कितनी मान ली बच्चों मैंने? r, और ये जो r है बच्चों यहाँ से ये किसके बराबर है? r प्लस h, क्योंकि इतनी h और ये इतनी बच्चों यहाँ पे सेंटर से r। अब तो g डैश कह दूं मैं यहाँ पे कि मुझे इस p पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक करनी है, तो क्या करूंगी बच्चों? मैं इसको p कह देती हूँ, g डैश कह देती हूँ। क्या बन जाएगा बच्चों? जी एम ई बाई आर का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि आप सेंटर से डिस्टेंस कितनी बच्चों? आर। तो जी डैश क्या बना बच्चों? जी एम ई बाई आर की वैल्यू आर प्लस में एच का स्केयर, आर प्लस में एच का स्केयर। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ से? अब मैं यहाँ से क्या करूँ? जी एम ई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। जी एम ई की वैल्यू बच्चों मैं हमेशा ही पुट करूंगी, क्या आ जाएगी? J इंटू आर ई का स्केयर। तो G डैश क्या आया बच्चों यहाँ से आपके पास? G आर ई का स्केयर डिवाइडेड बाई, या आर ई है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ ही है ये। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ ही है ये। ठीक है, आर ई या रेडियस ऑफ अर्थ ही है, आर ई प्लस एच का स्केयर। मैं आर ई को आर लिख देती हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ को मैं क्या लिख रही हूँ? आर। बार बार ना लिखना पड़े, बस ध्यान रखना। तो G डैश क्या हो गया बच्चों? जी आर स्केयर, आर कॉमन ले लो बच्चों, मैंने आर ई को आर लिख दिया है बच्चों, है ना? आर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस में एच बाई आर का स्केयर, एक आर स्केयर से आर स्केयर बच्चों कैंसिल। तो जी डैश कितना आया? जी अपॉन में 1 प्लस में एच बाई आर का स्केयर। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों? वेरिएशन इन जी ड्यू टू द हाइट। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, दिस फॉर्मूला वैलिड ऑल टाइम्स।
ये क्या होगा, ऑल टाइम्स वैलिड है। अब एक केस की बात करते हैं बच्चों, जब h जो है बच्चों व्हेन h लेस देन है किससे, r के, इफ, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से g डैश इज इक्वल टू g इंटू, इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, 1 प्लस में h बाई आर की पावर -2, बाइनोमियल लगा सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन एक्स। कब क्या कर सकते हैं बच्चों, जब यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास वो लेस देन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जब x की वैल्यू लेस देन होगी किससे, 1 के, तब हम ये डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन वैसे होती क्या बच्चों, n, तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस में एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एज सोन, ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है। लेकिन जब ये वैल्यू बहुत कम होती है तो हम डायरेक्ट शॉर्ट टर्म को लिख लेते हैं, हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, जी इंटू 1 माइनस में 2h बाई आर, क्या आ जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये कब लगा सकते हैं, जब h लेस देन है किससे, 1 के। एक बार नोट करो, मैं लिख बताती हूँ, और दिस इज वैलिड ऑल टाइम, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, और ये सिर्फ अप टू 5% केसेस, जब रेडियस ऑफ अर्थ, जो अभी लिखवाती हूँ मैं, एक बार नोट करो आपको, फिर लिखती हूँ मैं, नोट करिए बच्चों, कर लिया। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब h लेस देन है बच्चों किससे, r से, तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और आपके पास ये फॉर्मूला ऑल टाइम क्या होगा, वैलिड होगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये कहो सिंपली कि g डैश किसके बराबर था बच्चों, g अपॉन में r प्लस में h का, जी आर स्केयर, r प्लस एच का स्केयर, ये कह दो बच्चों, या आप ये कह दो g अपॉन में 1 प्लस में h बाई आर का स्केयर, एक ही बात है, कोई सा भी ले लो आप लोग, इसमें ये ले लो या ये ले लो, वैलिड ऑल टाइम, वैलिड ऑल टाइम, ठीक है। और ये कब वैलिड है बच्चों, जब h जो है लेस देन है किससे बच्चों, r से, h जो है लेस देन है किससे, r से, इट मीन्स आप ये कह सकते हो इफ रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है बच्चों, लगभग 5% चेंज तक, 5% तक चेंज है, अप टू 320 किलोमीटर तक का वेरिएशन है, तब तक हम कह सकते हैं, इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं कि बॉडी जो है सरफेस से कहां तक रखी हुई है, 320 किलोमीटर तक, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। बाकी हमेशा ये फॉर्मूला हमारा ऑल टाइम क्या होगा बच्चों, वैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट और नोट करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि r के साथ जैसे जैसे हाइट h में ऊपर जा रही है बच्चों, h बढ़ रहा है, जैसे जैसे h इंक्रीज हो रहा है तो g क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपके पास ये कह सकते हो कि जो g डैश है, यहाँ से वेरिएशन पता लग रहा है, g ड्यू टू हाइट या g डैश कह दो, g डैश या g ड्यू टू हाइट, एक ही बात है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, वो लेस देन है बच्चों किससे, g से, मतलब हाइट के कारण g की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, ड्यू टू हाइट the value of g decreases। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि इस g में से 2h बाई आर घट रहा है कुछ, तब भी डिक्रीज हो रही है, यहाँ से भी दिख रहा है कि जैसे जैसे h बढ़ेगा ये g से डिवाइड हो रहा है ये फैक्टर, तो g की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से, हो गया बच्चों नोट। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं यहीं पे। अब अगर बच्चों मैं ये कह दूं, यहाँ पे हमें पता कि हाइट के कारण जी क्या हो रही है, जैसे जैसे h इंक्रीज हो रहा है तो जी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। इफ मैं कह दूं h बराबर हो गया किसके, r के, h किसके बराबर हो गया, r के, तो g डैश कितना हो जाएगा बच्चों, जी आर स्केयर, r प्लस में r का स्केयर, क्या बना बच्चों, g आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2r का स्केयर, क्या आया, जी आर स्केयर डिवाइडेड बाई 4r का स्केयर, मतलब
इनिशियल का कितना हो जाएगा 1/4। जी डैश जो है इनिशियल का कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। नोट करिए। ठीक है, हो गया नोट बच्चों। अब इस फॉर्मूले की ये नोट डाल के लिख लो, ये पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब h r के बराबर होगा तो g कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। नोट कर लिया। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले को देखो, g डैश किसके बराबर है बच्चों g इंटू 1 माइनस 2h/r। इसको मैं ऐसे लिख लूं g डैश बाई g बराबर 1 माइनस 2h/r। तो g डैश बाई g माइनस 1 माइनस 2h/r। ठीक है, तो क्या लिख दूंगी बच्चों g डैश माइनस g डिवाइडेड बाई g बराबर माइनस का 2h/r। ये माइनस साइन बच्चों डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि देखो वैसे भी g डैश छोटा होगा g से, तो इधर भी नेगेटिव आएगा। वैसे भी जो g डैश है बच्चों वो g से क्या होगा छोटा होगा, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा g बाई g, इसको डेल्टा g से लिख सकते हो चेंज को, बराबर माइनस 2h/r। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज, वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज। क्या लिख सकते हो डेल्टा g बाई g किसके बराबर हो गया 2h/r। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि g की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों डिक्रीज। ठीक है, नोट करिए, ये हम हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे बच्चों। हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर? आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल की। आपका इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या बन सकता है। न्यूमेरिकल नोट करिए बच्चों पहले। चलो पहले डेप्थ के कारण बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की बात। वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। डेप्थ के कारण कितना वेरिएशन होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों डेप्थ के कारण वेरिएशन कैसे निकालें। तो देखो अब आपको मैंने पीछे समझाया था बच्चों कि अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों। ये बॉडी है, ठीक है। अब ये ऊपर ना जाके अंदर आ रही है अर्थ के। ये h हाइट होगी बच्चों, ये सेंटर से ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों r है। तो ये सेंटर से कितनी बच्चों बॉडी यहाँ पे गई आ गई, तो ये डिस्टेंस कितनी बची बच्चों r। तो मैं r को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से r/h। अब की बार नीचे आ रही है बॉडी, अर्थ की किधर जा रही है नीचे जा रही है। ठीक है, बॉडी अर्थ की किधर जा रही है बच्चों नीचे जा रही है। तो आपके पास देखो फिर से बनाती हूँ मैं इसको, ये अर्थ है सॉलिड स्फीयर है, अर्थ अज्यूम टू बी सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो आपके पास बॉडी यहाँ कहीं आ गई अर्थ के नीचे, यहाँ पे h हाइट पे। तो ये अर्थ का सेंटर था बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास r-h, क्योंकि टोटल कितनी आपकी r, जिसको मैंने यहाँ लिखा। इतनी बात क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ से अब अर्थ के नीचे आ गए आप लोग। तो देखो जब आप ऊपर थे तो अर्थ का पूरा मास के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था। अर्थ के कंप्लीट मास के कारण, ये बॉडी का मास था m, जब आप ऊपर थे तो कंप्लीट मास के कारण बॉडी पे क्या हो रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या हुआ बच्चों, आप अर्थ के अंदर आ गए, आप अर्थ के यहाँ पे कहीं आ गए इधर। ठीक है, अब ये जो फोर्स बचा ये वाला मास, इसके मास के कारण तो कोई अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं। जैसे तुम गुब्बारे के अंदर चले जाओ तो अंदर से क्या है उसके पे खाली है, तो सिर्फ इतने से पूरे स्फीयर का मास कितना था बच्चों m। तो अब इतने से स्फीयर के कारण, सिर्फ इतने से स्फीयर के कारण क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरी बात समझिए, सॉलिड होलोस्फीयर पिछले लेक्चर देखिए आप लोग, मैंने बताया वहां पे कि आपके पास क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखो एक होलोस्फीयर की तरह ट्रीट करेगा। अब आपके पास जो अट्रैक्शन होगा सिर्फ ये जो स्फीयर जहाँ पे आदमी खड़ा है, अब ये इस इधर वाले मास के कारण होगा, ऊपर वाले मास के कारण तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा वहां पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि सेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेल क्या होती है बच्चों जीरो होती है आपके पास। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के कारण क्या बताया था कि जैसे जैसे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के,
तो जैसे जैसे आप अंदर बाहर जाते हो तो आर बढ़ता है तो ग्रेविटेशन फील्ड बढ़ती है, लेकिन जब इस सरफेस से तुम इधर आते हो तो ग्रेविटेशन फील्ड घटती चली जाती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, इस पूरे मास के कारण फोर्स नहीं लगेगा बच्चों, सिर्फ m डैश के मास के कारण क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बच्चों, इस सिचुएशन में आपके पास mg डैश f बराबर mg डैश हो जाएगा। f को क्या लिखोगे, mg डैश, ये जो बॉडी यहाँ पे आई है, ये बॉडी जिसका मास m है, इंटू g, अर्थ का पूरा मास नहीं लेंगे बच्चों, m डैश मास लेंगे, इंटू m डिवाइडेड बाई r का स्केयर। m से m बच्चों कैंसिल, तो g डैश क्या आया, जी m डैश बाई r का स्केयर। मेरी बात समझ आई? देखो मैंने क्यों लिया ऐसा बच्चों, अब मैंने कहा कि बॉडी अर्थ के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, तो दो तरीके से समझ सकते हो आप। मान लो ये होलो स्फीयर है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है वैसे, तो देखो सॉलिड स्फीयर में भी आपने पढ़ा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, आर। तो जैसे आप आर इतना कम होगा, आप इधर आओगे सरफेस की तरफ जाओगे तो आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, लेकिन सरफेस से तुम इधर आओगे तो ग्रेविटेशन फील्ड घट जाएगी, ग्रेविटेशन फील्ड घट गई तो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स घट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, फोर्स क्यों घट गया बच्चों, तो इस पूरे के कारण फोर्स नहीं लगेगा बॉडी पे, सिर्फ इस छोटे से स्फीयर के कारण जहां आप खड़े हो, अर्थ के इतना, जब ये जो पार्ट बच गया अर्थ का, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की डायरेक्शन। अब ऐसा तो नहीं कि ये ऊपर वाला मास ऊपर खींच लेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये इसके कारण क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ से, J डैश इज इक्वल टू GM बाई R का स्केयर, क्योंकि अब अंदर आ गए तो अब यहाँ पे क्या है M, और डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं। अज्यूम, हालांकि सेम नहीं होती बच्चों, अज्यूम डेंसिटी ऑफ अर्थ कांस्टेंट, क्या मान रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी क्या है बच्चों, आपकी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या बच्चों की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों 1/4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से। अब हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, इस m डैश मास के लिए वैल्यू चाहिए बच्चों। तो m डैश मास की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, कि 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे का मास कितना बच्चों, पूरे स्फीयर का मास कितना m है, पूरे अर्थ का मास, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, m/4/3 पाई आर क्यूब। तुम्हें कितने से पार्ट के लिए चाहिए, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए चाहिए, तुम्हें सिर्फ इतने से पार्ट के लिए चाहिए बच्चों, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से इधर लिख दो कि 4/3 पाई आर क्यूब हैव द मास, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से, m अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर क्यूब, ये इससे कैंसिल, तो m डैश कितना आ गया बच्चों, m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पुट कर दो बच्चों इसको, तो g डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, g बाई r की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे r माइनस एच, r माइनस एच का ये बाद में रख दो, मैं फिलहाल आर स्केयर ही रख रही हूँ, आर स्केयर इंटू में m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो जी डैश क्या आया बच्चों, जी एम बाई आर क्यूब इंटू में आर। ठीक है, तो यहां से क्या मिल रहा है कि जो जी डैश है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर। मतलब जैसे जैसे तुम सरफेस से इधर आर बढ़ेगा वैसे वैसे जी बढ़ेगा। वैसे बात तो यही है कि डेप्थ में आ रहे तो जी डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सरफेस की तरफ, जैसे जैसे यहाँ से सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो आपके पास आर इंक्रीज होगा, तो जी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। नोट करिए एक बार, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको। करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको आप डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो बच्चों, रिजल्ट को डेंसिटी की फॉर्म में भी कई बार यूज होता है हमारे पास, इतना नोट कर लीजिए आप, फिर मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ आपको। हो गया बच्चों नोट।
वैल्यू रख दो। इस m की वैल्यू कितनी थी बच्चों, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। हटा दो इसको। देखो हमारे पास क्या है बच्चों, m की डेंसिटी क्या थी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। इस m की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे, तो g डैश g पाई आर क्यू। इस m की वैल्यू, इस m की वैल्यू कितनी बच्चों, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो g डैश कितना आ गया 4/3 पाई जी रो आर। यहां से भी देखो बच्चों कि g डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर। मतलब क्या है बच्चों, ये अर्थ है, ये आप अंदर यहाँ कहीं खड़े हो, तो अर्थ से सरफेस से, जैसे यहां से तुम सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो आर इंक्रीज होगा, तो जी भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप तुम इससे अंदर नीचे आओगे तो आर घटेगा, तो जी भी डिक्रीज होगा। कि मेरे पास ये आर था, ठीक है, आर डिक्रीज होगा तो जी भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से इस पॉइंट को बच्चों, कर लिया नोट, हो गया, हो गया बच्चों नोट, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट बच्चों। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं डेप्थ की फॉर्म में, बात कर लेते हैं। हो गया, ये नोट हो गया सभी का। अब आगे देखो, अब देखो बच्चों आपके पास क्या था, ये आपके पास स्फीयर था। आप h हाइट, h की जगह d लिख लो, h लिखा था ना आपने वैसे, ये पूरी रेडियस सेंटर से r है, तो ये आपके पास r थे। आप r को क्या लिख रहे थे, r माइनस h ना, h की जगह d लिख लो बच्चों, डेप्थ की जगह डेप्थ है ना, डेप्थ के लिए d लिख लो, थोड़ा याद रह जाएगा, और कुछ लॉजिक नहीं है, याद रह जाएगा। क्या लिख लो, d लिख लो। तो देखो बच्चों हमारे पास g डैश क्या आया, gm, अर्थ का मास है बच्चों ये, r/r³। आपको पता है कि g किसके बराबर होता है, gme/r का स्केयर। तो gme की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों में, g इंटू आर का स्केयर। आर मतलब बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैं इसको जी आर स्केयर, आर स्केयर, आर को मैं आर लिखती हूँ जनरली, ये रेडियस ऑफ अर्थ ही है। ठीक है, तो जी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, जी एम की जगह जी आर ई लिख देती हूँ मैं, स्केयर, ये भी ई लिख लो, इंटू आर। आर की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ से, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब। ये बच्चों इससे कैंसिल, तो जी डैश कितना आया, जी आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। आर ई को नीचे ले जाओ बच्चों, तो जी डैश कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, जी इंटू 1 माइनस में डी बाई आर। वैलिड फॉर ऑल टाइम, वैलिड फॉर ऑल टाइम, वैलिड फॉर ऑल टाइम। ठीक है, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर ऑल टाइम। तो आप जी की वैल्यू या तो ये याद रखेंगे, डेप्थ के काम, एक ये याद, ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे बच्चों आप लोग। और एक क्या आया था हमारे पास जी की काम, 4/3 पाई रो जी आर। तो आपको ज्यादा भी याद ना रहे तो बच्चों ये याद रख लो, जी की जगह आप, फिर आपको पता जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट करना है, तो 16 के ही आ जाएगा। ठीक है, एक याद रख लो। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको, बस मेन ये याद रख लो, इससे फिर आप ध्यान रखोगे करना कैसे। ठीक है, एक ये और ये याद रख लो ज्यादा अच्छे से। ठीक है, नोट करिए। तो ये क्या आ गया बच्चों, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द डेप्थ, ड्यू टू द डेप्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द डेप्थ। क्लियर हो गया बच्चों, इतना कर लिया नोट, सबका क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर D बराबर हो जाए किसके, R के, हमारे पास क्या हो जाए बच्चों कि जो D है वो किसके बराबर हो जाए, R के बराबर हो जाए।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस का डी बाई आर, किसके बराबर है, डी बराबर आर। ठीक है, तो आपके पास आप ये भी कह सकते हो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द, क्वेश्चन बना लो, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। क्या कह सकते हो बच्चों यहां से, अगर डी बराबर हो गया किसके, आर के, आर ही क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो जी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, जी इंटू 1 माइनस आर ई बाई आर ई, ये कैंसिल, तो जी डैश क्या है बच्चों, जी इंटू 1 माइनस 1, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, जी। मतलब क्या बच्चों, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ the value of g earth, the value of g decreases, value of g क्या बन जाएगी बच्चों, जीरो। मतलब एट द सेंटर ऑफ अर्थ बॉडी कैसा फील करेगी, वेटलेस, जी जीरो तो वेट भी क्या हो गया, जीरो, जी जीरो है तो बच्चों वेट भी क्या हो जाएगा वहां पे आपका, जीरो। नोट करिए जल्दी से, जी जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, अब इसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखोगे, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रिलेशन को थोड़ा क्या करो बच्चों, इसको इधर ले आओ परसेंटेज फॉर्म में लिखने के लिए, जी डैश बाई जी 1 माइनस डी बाई आर, तो जी डैश बाई जी माइनस 1 बराबर माइनस डी बाई आर, तो जी डैश माइनस जी डिवाइडेड बाई जी बराबर माइनस डी बाई आर, क्या है बच्चों, डेल्टा जी बाई जी बराबर माइनस डी बाई आर। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन इंडिकेट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। मतलब क्या बच्चों, डेप्थ पे जब भी जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो रही है, डिक्रीज, जी की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। देखो वैसे दिख रहा है जी में से कुछ घट रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। तो आप सीधा भी लिख सकते हो डेल्टा जी बाई जी किसके बराबर आ गया, डी बाई आर। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि जी की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। नोट करिए, परसेंटेज के लिए क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज के लिए इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा, डी बाई आर ई इंटू 100। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना ऊपर जाए और कितना नीचे जाए कि उसका बराबर वेट हो जाए। नोट कर लिया, हो गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए एक छोटा सा, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस वी हैव टू कवर, प्रूव दैट द डिस्टेंस we have to cover, prove that the distance we have to cover into earth below its surface, into earth below its surface, into earth below its surface is 2 times the distance, is 2 times the distance, 2 times the distance we have to cover, distance we have to cover above the surface, above the surface, cover above the surface to get the same change in the value of g, to get the same
चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी। क्या कहना चाह रहा है बच्चों वो आपसे, कि वो कह रहे हैं कि अर्थ के ऊपर कितनी डिस्टेंस जाए और अर्थ के नीचे कितनी डिस्टेंस जाए कि जी की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब जी एच बराबर हो जाए जी डी की, ड्यू टू हाइट और एंड ड्यू टू डेप्थ। वो कह रहे हैं कि जी की वैल्यू ड्यू टू द हाइट बराबर हो जाए किसके, डेप्थ के। तो हम अर्थ के कितने ऊपर सरफेस पे चले और कितना नीचे चले। जी ड्यू टू द हाइट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, कब की बात कर रहे हैं, जब h लेस देन है किससे, r के। क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2h बाई आर। जी ड्यू टू हाइट, जी ड्यू टू डेप्थ का फॉर्मूला क्या था बच्चों, g इंटू 1 माइनस में d बाई आर। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है बच्चों, क्या लिख दो, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, क्योंकि बराबर होगा। उसने यही कहा है कि जी एच बराबर हो जाए जी डी के बच्चों। तो मैं यहाँ से इसको लिख दूं बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर बराबर होगा g इंटू 1 माइनस का d बाई आर। जी से जी बच्चों कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, r से r कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d बराबर आ गया किसके, 2h। मतलब कि डेप्थ में हाइट की डबल जब जाएंगे, कि डेप्थ में जो है हाइट h पे अगर हम h गए तो डेप्थ में कितना जाना पड़ेगा, 2h। जब दोनों g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो, मतलब कि डेप्थ में वैल्यू g की कम डिक्रीज होती है और हाइट पे क्या होती है, ज्यादा डिक्रीज होती है उतनी ही डिस्टेंस की। मतलब कि डेप्थ में तो क्या हो रही है बच्चों, हाइट में तो 2 फैक्टर से डिक्रीज हो रही है और डेप्थ में एक ही फैक्टर से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मतलब हमने डेप्थ में ज्यादा डिस्टेंस जाते हैं जब उतनी जी डिक्रीज होती है, और हाइट में थोड़ी कम डिस्टेंस पे ही उतनी जी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों, हो गया। अब देखिए बच्चों, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नोट डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लीजिए न्यूमेरिकल के लिए, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों इसके हम लोग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आपके पास, देखो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, g की वैल्यू क्या थी बच्चों, g mv बाई, नोट डाल के लिख लो इसको, r का स्केयर। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, अगर आपके पास अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, क्या कहते हैं कि g की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों r के स्केयर की। ठीक है, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था g डैश के लिए, 4/3 पाई रो जी आर, 4/3 पाई रो जी आर, ये रिलेशन निकाला था बच्चों, जी कैपिटल जी आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चों कि जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4/3 पाई रो जी आर। ये कैसे आया बच्चों, देखो आपके पास क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई आर स्केयर। अरे ये तो होती है अर्थ की फॉर्म में। मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो जी बाई आर स्केयर 4/3 रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब समझ आ गया कैसे लिख दिया, तो जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4/3 पाई रो जी आर। ठीक है, जी आर, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, आर के। कब, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, इफ रो इज कांस्टेंट। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, अगर रो डेंसिटी कांस्टेंट है तो जी की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों आर की। ठीक है, जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर के। और वैसे मैंने अभी इनसाइड के लिए जब बात करी, इनसाइड के लिए जब जी की वैल्यू निकाली है बच्चों मैंने डेप्थ में, अभी एक फॉर्मूला निकाला था 4/3 पाई रो जी आर, तो वहां से हमें पता लग रहा था डेप्थ के अंदर कि जब आपके पास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। डेंसिटी मैंने कांस्टेंट ही अज्यूम करी थी बच्चों जब डी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके बच्चों, आर की। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो एक छोटा सा हम ये लिख लेते हैं, नोट नंबर 2 डाल लीजिए। अगर बच्चों मास कांस्टेंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगी,
अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर के। जी की वैल्यू क्या बच्चों, जी एम ई बाई आर का स्केयर। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन के एक रिलेशन निकाल लेते हैं बच्चों, डेल्टा जी बाई जी माइनस 2 डेल्टा आर ई बाई आर। जब मास क्या है बच्चों, कांस्टेंट, जब मास क्या है कांस्टेंट, मास को क्या मान रहे हैं बच्चों, कांस्टेंट मान रहे हैं। हालांकि मास हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये सिचुएशन। सिमिलरली अगर मास वेरिएबल है, अगर मास क्या वेरिएबल है, इफ मास क्या है बच्चों वेरिएबल, न्यूमेरिकल में पॉइंट काम आएंगे बच्चों ये आपको, तो डेल्टा जी बाई जी, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, इसको मैं एम ई आर ई कुछ भी लिख लो आप लोग, सीधा लिख लो जी एम ई बाई, मैं आर ई बार बार नहीं लगा रहा, चाहो तो लगा लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों जी डेल्टा एम ई बाई एम ई। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल है तो मैं डायरेक्ट एक रिलेशन लिख सकती हूँ, डेल्टा जी बाई जी बराबर होगा 2 डेल्टा आर ई बाई आर ई बराबर डेल्टा एम ई बाई एम ई। इस रिलेशन को ध्यान रखना बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। नोट करिए इस पॉइंट को बच्चों जल्दी से। अभी लिख सकते हो दिस रिलेशन वैलिड, दिस रिलेशन वैलिड अप टू 5% चेंज। हम हर जगह नहीं लगा सकते बच्चों, जहां तक चेंजेस कितने हैं बच्चों, 5%। या ऐसे लिख सकते हो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इफ हाइट h is 5% of radius of earth, क्या है 5% है बच्चों रेडियस ऑफ द अर्थ, 320 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसा कि मैं अभी बता रही थी 320 किलोमीटर फ्रॉम अप्रोक्सीमेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, नोट करिए बच्चों। अगर h जो है बच्चों, इफ एक नोट लिख लो, इफ h ग्रेटर देन 5% चेंज, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था g इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन में जी आर स्केयर अपॉन में r प्लस में h का स्केयर, या फिर g डैश इज इक्वल टू बच्चों क्या था, g अपॉन में 1 प्लस में h बाई आर का स्केयर। अगर चेंजेस 5% से ज्यादा हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करें, अगर चेंजेस 5% से कम है तो हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्वेश्चन हो गया। देखिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं बच्चों आपके, और कुछ नहीं, ऐसा डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हैं। अभी लगाऊंगी तो देखना आप लोग क्या कह रहा है, एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्वेश्चन है एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, at which height from the earth's surface acceleration due to gravity decreases by 1%, at which height acceleration due to gravity decreases by 1%। देखो ये 1% 5% तक हम क्या लगा सकते हैं चेंजेस के लिए, g डैश इंटू 1 माइनस का 2h बाई आर। क्या लिख सकती हूँ बच्चों यहाँ से मैं, ये g डैश बाई जी माइनस 1 बराबर माइनस 2h बाई आर। तो डेल्टा g बाई जी क्या लिख सकती हूँ, माइनस 2h बाई आर। ये कितना दे रहा है 1%, परसेंटेज के लिए इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको भी 100 से क्या करते थे मल्टीप्लाई। तो जी इसकी परसेंटेज चेंज वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 1%। ये कितने दे रहे हैं वो यहाँ से आपके पास 1% इज इक्वल टू 2h बाई आर। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए बच्चों
क्या करते हैं यहाँ से, उसको परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 लिख लेंगे। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लिख लेंगे, ये परसेंटेज के लिए होता था बच्चों ये फार्मूला। देखो डेल्टा जी बाई जी है मेरे पास, किसके बराबर है, 2h/r। नेगेटिव साइन डिक्रीज वैल्यू को बता रहा है, तो डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, डेल्टा जी बाई जी इंटू परसेंटेज 100। परसेंटेज हटाएंगे तो बच्चों 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/100 दे रखा। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो बच्चों। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है आपके पास। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये बना आपके पास 1/100 इंटू 2h/r। r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में निकालो आंसर। तो 2h किसके बराबर हो गया बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2h बराबर किसके बराबर आ गया बच्चों, ये 64 की। 2h कितने के बराबर आ गया, 64 के। तो h किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 32 किलोमीटर। तो एट द हाइट 32 किलोमीटर पे चेंज कितना होगा बच्चों, ग्रेविटी की जो टोटल वैल्यू उसका 1% चेंज होगा। कितनी हाइट पे बच्चों, आपके पास 32 किलोमीटर की होगी। ठीक है, नोट करिए। हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन देखिए, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ, if radius of the earth is 1% shrink, is 1% shrink, shrink मतलब बच्चों सिकुड़ना, is 1% shrink, then what will be change in acceleration due to gravity, then what will be change in acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो कि वो कह रहा है कि मास क्या है, कांस्टेंट है। मास क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट। मास ऑफ द अर्थ क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि डेल्टा जी बाई जी किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आर ई बाई आर ई के। नेगेटिव साइन बच्चों डिक्रीज वैल्यू को बताता है ना, नेगेटिव आ रहा था इसके अंदर हमारे पास। तो डेल्टा जी बाई जी, अरे ये फॉर्मूला था ना, जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों यही रिलेशन हमारे पास निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी बाई जी नेगेटिव, वो कह रहा है कि 1% श्रिंक होगी, तो वो भी वैल्यू बच्चों डिक्रीज हो रही है। श्रिंक मतलब बच्चों डिक्रीज, 1% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2% इंक्रीज। फिर नेगेटिव क्यों आया, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव था, वो भी श्रिंक हो रही है, मतलब कम हो रही है बच्चों, कम हो रही है मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा, 2% चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट कब लगा सकते हैं, जब 5% तक चेंज, नहीं तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। नोट करिए जल्दी से। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन है हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज the acceleration due to gravity reduce by 36%, reduce by 36% of its value, of its
value of its value of the surface of earth, जबकि आर दे रखा है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो रिड्यूस बाई कह रहा है ना बच्चों, क्या अब देखो ये तो 5% से ज्यादा हो गया, रिड्यूस बाई वर्ड कह रहा है, तो बाई वर्ड जब भी कह रहा है तो 100 में से घटा देना उसको। जब भी वो कहते हैं रिड्यूस बाई तो कितना लिखोगे बच्चों, 100 में से घटा के लिखोगे, 100 माइनस 36 कितना आएगा 64%। ठीक है, तो आपके पास देखो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज बाय कह रहा है कितना 36%, क्या कह रहा है डिक्रीज बाय 36%। सो द वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी यहां से 64%। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी 64%। क्या बच्चों फॉर्मूला क्या था, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्केयर अपॉन में आर प्लस में एच का स्केयर।